कभी तो बेल बजाने का मौका दे अम्मी मुझे। हमेशा गेट पे अलर्ट खड़ी होती हैं आप। तो मेरा बच्चा, तो और क्या करूं? तुम्हारे इंतजार के अलावा मुझे और कोई काम है? वैसे सुल्तान साहब के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया या आज में छुट्टी? देखो कमाल है अम्मी, आपकी भी ना कमाल है। आपको ये भी पता चल गया कि आज ट्यूशन की छुट्टी है। हाँ सही बात है, बिल्कुल एक जासूस माँ है आप। अच्छा सब बातें छोड़ो, तुम ऐसे करो फ्रेश हो जाओ। अम्मी एक्चुअली मुझे दोबारा बाहर जाना। कहाँ? अम्मी फिल्म देखने जा रहे हैं हम सारे दोस्त, वो जैन वगैरह हम सब। सीप साथ है? ऑफ कोर्स अम्मी, सीप तो साथ होगी ना, मेरी असल दोस्त तो वही है। मैं भी आया। बेटा मुझे अंदेशा है कि ये दोस्ती किसी जज्बे में ना बदल जाए। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे मामू कयामत ढा देंगे, मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल देंगे। सुफियान आ गया अम्मी। हाँ अम्मी एक काम कीजिएगा, आप आराम से सो जाइएगा। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने खाना नहीं खाया, कल खा लूंगा। ओके? अच्छा आप दिल बुरा ना करें ना, मुझे पता है कि इन हाथों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। सॉरी। ओह हाँ, बल्कि एक और चीज। एक काम करते हैं, कल हम खाना नहीं बनाएंगे, कल मैं आपको लेके जाऊंगा पिज्जा खिलाने। आपको पसंद है ना? तौबा है, मुझे चीज बिल्कुल नहीं पसंद, सोच कर ही घबराहट होती है। बेटा वो तुम्हारे मामू। अरे अम्मी मेरी बात सुने, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। हम मामू की बात बाद में करेंगे। ओके बाय। ये बंद कर लें दरवाजा। मेरी बात नहीं समझता मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, ये म्यूजिक नहीं है, ये शोर है। आप इसे शोर कहती हैं, हम तो इसे हार्ड रॉक म्यूजिक कहते हैं। नहीं सॉरी आंटी, अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया तो इतना ऊंचा म्यूजिक नहीं चलाएंगे। अच्छा माँ, अब हम इतना लाउड म्यूजिक नहीं चलाएंगे, हम वैसे भी मूवी देखने जा रहे हैं इस वक्त। उफ माँ, ये शहर सारी रात जागता है, हमारे घर की तरह सुनसान विराट भूत भगला तो है नहीं। बाय, गुड नाइट माँ। गुड नाइट। जी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, देखो। थैंक यू। बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट लाया हूं खुद चुनकर, और आज तुम ये पहनोगी, हम बाहर जा रहे हैं पार्टी पर और तुम खूब हसीन लगोगी। ये कपड़े?
ये तो बिल्कुल सी थ्रू है, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? फैजान, मैं नहीं पहन सकती बेहुदा लिबास। अजीब बदतमीज औरत हो। क्या मतलब ये कैसा स्कर्ट है? एक तो इंसान तोहफा दे, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू शिकायतें शुरू कर देती हो कि ये सी थ्रू है, ये वैसा है, फलाना है। तुमने ट्राई ऑन किया कि ऑलरेडी ऐलान कर रही हो कि सी थ्रू है, और यहां सब पहनते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आई मस्ट से तुम्हारी अम्मी नजमा खाला ने तुम्हें बड़ी जबरदस्त तरबियत दी है। अरे बड़ा फख्र था उन्हें तो अपनी बेटी पर। फैजान प्लीज मेरी अम्मी का नाम मत लीजिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी पार्टी पे, लेकिन मर्दों से दूर बैठूंगी और साड़ी पहनूंगी, ये नहीं। अमेरिका में साड़ी पहनोगी? जोकर लगोगी मैडम, जोकर। और मैं किसी जोकर के साथ बाहर नहीं जा सकता। और मर्दों में बैठने का क्या प्रॉब्लम है? खुदा के लिए अपने चीप मोहल्ले वाली छोटी सोच से निकलो, कुछ मॉडर्न बनो। अरे भाई तुम अमेरिका में रह रही है, कराची नहीं है। अच्छा, तो आपके मॉडर्न दोस्त कौन से आला हैं? ड्रिंक करते हैं, उसके बाद दूसरों की बीवियों को ताड़ते हैं, और उनकी बीवियां छोटे छोटे फहाश कपड़े पहनती हैं और अजीब इंग्लिश में बोलती हैं। सबसे पहले ये अमेरिका है, यहां ड्रिंक करना कोई गुनाह नहीं है। और क्या मैं ड्रिंक करता हूं? नहीं करता ना। क्या मैं दूसरे मर्दों की बीवी को ताड़ता हूं? नहीं ताड़ता ना। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और जहां इंग्लिश एक्सेंट की बात हुई, तुम तो सिर्फ इसलिए जलती हो कि तुम अंग्रेजी बोल ही नहीं सकती। But can you talk in an American accent? फैजान प्लीज, ये पहन के मैं नहीं जा सकती। शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। ये बिजनेस मीटिंग मेरे लिए अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, और तुम जाओगी, जरूर जाओगी, और यही पहनकर जाओगी। ओके, मैं चली जाऊंगी। रो रही है, उसको भी तो तैयार करना होगा। सीप को? तो क्या मैं उसको अकेला छोड़ूंगी यहाँ? Forget it, okay? Just forget about it. तो तुम भी यहाँ रहो और अपनी बच्ची को भी अपने पास रखो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हार गए? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे हार से सख्त नफरत है। सुबह से दिमाग खराब हुआ है मेरा, और वो मेड, उसको भी मैंने निकाल दिया है। जी चाहते है किसी का कत्ल कर दूं। अरे ब्रो, रिलैक्स। क्या बातें कर रहे हैं आप? कहती है कि मैं ही बुरा डैड हूं, मेरे साथ नहीं रहना चाहती। बिल्कुल अपनी मां के अल्फाज बोलती है। अरे यार, मानता हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसमें गलती क्या की है? और फिर हर महीने सीप और उसकी अम्मी को पैसे जाते कि नहीं जाते? गलती मुझसे सिर्फ इतनी हुई कि हिना की बर्थडे थी, मैंने विश नहीं किया। ब्रो रिलैक्स। आपने कुछ खाया सुबह से? और आपने क्या हालत बना ली है, मजनू बन के बैठे हुए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। महनाज आपको छोड़कर चली गई है, आप हिना के साथ रहना नहीं चाहते, सीप यहां पर नहीं आना चाहती। आखिर आप चाहते क्या है? लगता है सारे लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं खुद नहीं जानता मैं क्या चाहता हूं। बस इतना पता है कि शिकस्त से मुझे नफरत है। वो मेड यार कोने में खड़ी होकर जासूस की तरह मेरी बातें सुन रही थी, और अब पता नहीं नेबरहुड में क्या अफवाहें उड़ा रही होगी। ब्रो, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसकी तलाक हुई है या किसकी शादी हुई है। सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। अच्छा, आप एक काम करें, अपनी मेडिसिन लें और रिलैक्स करें प्लीज। तो ये बताओ तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल की है। वैसे ही आपके पास आना चाह रहा था मिलने के लिए, लेकिन आपकी सुबह कॉल आ गई। मैंने सोचा गुड बाय कर दूं आपको। और वापसी? मेरा मतलब है महीने तक लौट आओगे ना? आई डोंट थिंक सो ब्रो। आपको तो पता है
आप ही इस्लामाबाद में अकेली हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उन्हें मेरी जरूरत है, बस बहुत रह लिया यहाँ पे, अब वहीं जाके कुछ करूंगा। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, मीडिया में ही होता है, तो उसकी कोई हेल्प ले लूंगा। यहाँ पर भी आरजे हूँ, वहां जाके भी यही कर लूंगा। सुना है पाकिस्तान में आरजेस की बहुत वैल्यू है। काश मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान जा सकता, लेकिन यहाँ के सारे काम और फिर महनाज का केस, मैं तो बुरी तरह फंसा हूं। बहरहाल अब तुम पाकिस्तान जा ही रहे हो तो हिना से जरूर मिल लेना, और सीप से भी। तुम्हारी अच्छी कंपनी हो जाएगी, तुम्हारी मदद करेगी, मतलब गाइड करेगी, पाकिस्तान के तौर तरीके समझाएगी। वाह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा होगा। ब्रो आपके पहले ही मुझ पे इतने एहसानात हैं, लेकिन याद रखिए एक एक एहसान सूद समेत वापस करूंगा मैं। हो फिल्मी, बहुत बातें हो चुकी। अच्छा चलो मॉल चलते हैं यार, मुझे हिना और सीप के लिए कुछ सामान लेना है। इट्स मूव, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। ठीक, एक सेकंड यार, मैं मतलब हिना से बात कर लूं, जस्ट इन केस कुछ स्पेशल चीज चाहती है। हाँ ठीक है, 2 मिनट लगेगा यार। अरे वाह, कनेक्ट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। माजरत, मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ रात हो रही है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मेरा कजन है ना रोहेल, दरअसल वो कल पाकिस्तान आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि तुम उससे मिल लो। मेरा मतलब है उसके हाथ तुम्हारे लिए कुछ सामान भिजवाया है, और सीप की ट्रिप की खर्ची। मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही। क्या हो गया आपको? प्लीज, और इसको मना कर दें, कोई घर पे आने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी जरूरत है फैजान, आपके कजन की नहीं। हिना हमेशा की तरह जिद मत करो प्लीज। और फिर रोहेल बहुत अच्छा लड़का है, खुश मिजाज। 15 साल से हम माँ बेटी अकेले रह रहे हैं, हमें आपके कजन की जरूरत नहीं है। अरे भाई एक सेकंड बात कर लो। लो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका आरजे रोहेल हसन। भूली तो नहीं होंगी आप? नहीं, हाँ शायद बहुत साल पहले हम मिले थे, आप क्रिसमस ब्रेक पे आए हुए थे। अरे वाह, इनकी तो याददाश्त बड़ी फिट है। आप बिला वजह कह रहे थे कि ये खिसक गई। फैजान, मैंने आपको कहा था ना, इस वक्त मैं पेंट करती हूँ, और इन बिचौर लोगों से बात करने का ना मेरे पास फालतू वक्त है और ना शौक। अरे मैं तो मजा। लाओ मुझे दो, लाओ हिना। तुम भी यार बेमौका बोल देते हो। अरे ब्रो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो तो दिल पर ले गई। आप जानते हैं मैं ऐसे ही हूं। हाँ लेकिन हिना को नहीं पता ना मेरे भाई, वो तुम्हें कहाँ जानती है। लेकिन ब्रो मैं जिस हिना को जानता था वो तो ऐसी नहीं थी। वो तो बड़ी हंसमुख सी, गाती गुनगुनाती, खुश रहने वाली, मासूम सी। और आपको पता है एक मर्तबा मैं उनके पास गया तो उदास बैठी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? पता है क्या कहती हैं? मुझे वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आती। फिर उनको बताया कि वॉशिंग मशीन कैसे चलाते, और बाद में खुद हंस रही थी अपनी मासूमियत पर। अब क्यों छिन गई इनकी ऐसी? यार ये औरतें बड़ी अहमक होती हैं, खुद तो ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं और चाहती हैं कि शौहर भी ख्वाबों की दुनिया में रहे। हिना के साथ भी यही मसला था और अब तक है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर फैजान भाई ये तो बिल्कुल ही बदमिजाज और खड़ूस हो चुकी हैं। भाई मैं नहीं जा रहा इनके पास सामान देने के लिए, मैं अपने दोस्त शेखू से कहूंगा वो जाके सामान दे देगा, मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद चला जाऊंगा। भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इस्लामाबाद ही जाओ, लेकिन फिलहाल मॉल तो चलो। आप ये जो मुझे मैदान जंग का हिस्सा बना रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। चल भाई, आई नो यू कैन हैंडल इट। बेटा नाश्ता तैयार है।
थैंक यू मॉम, बहुत देर हो रही है मुझे। पेट भर के खाओ बेटा, वरना पढ़ाई कैसे करोगे मेरा बच्चा? देखे ना अम्मी, मैं बैग भी भूल गया अपना। बैग कहाँ है? ये चाय बेटा। नहीं 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 अम्मी, चाय बिल्कुल नहीं। चाय मैं वहां कैफेटेरिया में पी लूंगा, बहुत अच्छा कैफेटेरिया, अब बिल्कुल परेशान मत हो। ओहो बेटा, बाहर खाने पीने से खर्चा होता है मेरा बच्चा, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने अमीर दोस्तों का एहसान लो। अम्मी मैं कभी ऐसे नहीं करता, आप जानती है ना मुझे। बेटा वो तुम लोगों की टिकट आ गई? तुर्की जो जा रहे हो, यकीन करो ये सोच कर ना मेरा दिल हौल जाता है। टिकट्स? अम्मी टिकट्स अब ईमेल में आ जाते हैं, टिकट्स लाने की जरूरत नहीं होती। और टर्की, आपको पता है टर्की कहाँ है? नहीं। नहीं? अरे ये पीछे गली है ना, उधर एक बिल्डिंग है। हाँ ये पीछे है। हाँ हाँ, उसके बिल्कुल पीछे टर्की भाई। अच्छा। पता है वो तुम पहली दफा मुल्क से बाहर जा रहे हो ना, तुम्हारे मामू मुझसे 1000 सवालात कर चुके, और उनके 1000 सवालात मुझे पता है वो क्या है। किसके साथ जा रहा है, कब वापस आएगा, कितने पैसे लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, यही है ना। मैं सोच रहा हूं मैं जाना ही कैंसिल कर देता हूं और हम लोग मामू के पैसे वापस लौटा देते हैं। क्यों लौटा दें बेटा? तुम्हें पता है मैंने नौकरी कर करके ना तुम्हारे मामू को पढ़ाया है, वो ये कैसे भूल सकता है? आज वो जिस पोस्ट पर भी है ना, वो मेरी बदौलत है। हाँ, ये जरूर करेंगे कि जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी फिर हम उनका उधार उतार देंगे। फिर भी अम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मामी तंज करती रहती हैं, उठते बैठते एक ही बात करती हैं, कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, कब नौकरी लगेगी, कितनी तनख्वाह लगेगी, वगैरह वगैरह, बस इसी किस्म की बातें करती हैं। पता है मेरे बेटे की खुशी के आगे हर शय मान है। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सबको देख लूंगी, सबसे निपट लूंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी अम्मी सुपर मॉम है। बेटा अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं, बाय 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 बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।